उम्र मसूद 46 साल मेहनती शख्स इंग्लैंड से कमाई करके पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में शादी, जायदाद, कैफे और डेयरी फार्म बनाता है। तीसरी शादी 19 साल लड़की अजमी से करता है। पहली बीवी सोबिया को जब उस शादी का पता चलता है तो वो गुस्से में खतरनाक प्लान बनाती है। मुलाजिम आमिर और शूटर मानी खोखर के साथ 3 लाख में शोहर के कत्ल की डेल। रास्ते में शूटिंग पल्स, फिर गाड़ी का हादसा करवाया जाता है। उम्र मसूद मौके पर ही जान भाग। पुलिस तहकीकात में असल हकीकत सामने आती है। मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं, लेकिन असल मुल्ज़िमा बीवी जमानत पर रहा। तीसरी बीवी अज़मी इंसाफ के लिए सामने आती है। मुकम्मल कहानी। ये एक सच्ची और लर्ज़ाख़ीज़ कहानी है, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के कीमती साल मेहनत में गुजारे, मगर आखिरकार उसे अपनों के हाथों मौत मिली। परदेश से वापसी। उम्र मसूद 46 साल एक मेहनती इंसान जिसने अपनी जवानी इंग्लैंड में गुजार दी। परदेश की जिंदगी आसान नहीं होती। वहां हर कदम पर जदोजहद, तन्हाई और कुर्बानियां होती हैं। सालों की मेहनत के बाद उसने न सिर्फ खुद को सेटल किया बल्कि अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब वापस अपने वतन पाकिस्तान जाना है और वहीं सुकून की जिंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान में नई जिंदगी। पाकिस्तान वापस आकर उसने अपनी फैमिली की रजामंदी से शादी की। थोबिया नामी खातून से जिंदगी बज़ाहिर ठीक चल रही थी। कुछ उर्सा यहां गुजारने के बाद वो दोबारा इंग्लैंड चला गया मजीद कमाई के लिए, मगर अब उसके जहन में एक और प्लान था। मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊंगा, अपना बिजनेस शुरू करूंगा। बिजनेस और कामयाबी। चंद साल बाद वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आ गया। एक खूबसूरत कैफे बनाया, साथ ही एक डेयरी फार्म भी शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और हैरानकुन तौर पर दोनों बिजनेस कामयाब हो गए। जिंदगी अब एक कामयाब इंसान की मिसाल बन चुकी थी। तीसरी शादी और कहानी का मोड़। यहीं से कहानी खतरनाक रख अख्तियार करती है। उमर मसूद ने एक और शादी कर ली, एक 19 साल लड़की अजमी से। उसे उसने कैफे के पीछे रिहाइश दे रखी थी। ये बात छिपी हुई थी, मगर राज ज्यादा देर राज नहीं रहते। राज फश। कैफे का मुलाजिम आमिर, जो दोनों तरफ खेल रहा था, उसने थोबिया को सब कुछ बता दिया। बीबी जी, साहब ने एक और शादी कर रखी है। वो लड़की कैफे के पीछे रहती है। ये सुनकर थोबिया के होश उड़ गए। हसद, खौफ और खतरनाक फैसला। थोबिया के जहन में एक ही बात चल रही थी, मेरी जायदाद खत्म हो जाएगी, वो लड़की सब कुछ ले जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुस्सा, हसद और खौफ ने मिलकर एक शैतानी फैसला पैदा किया, उसे रास्ते से हटाना होगा। कत्ल की साजिश। थोबिया ने आमिर से कहा, मुझे एक बंदा चाहिए, शूटर। मैं अपने शोहर को खत्म करवाना चाहती हूँ। आमिर ने राबिता किया एक खतरनाक शख्स से, मानी खोखर। तीनों की मीटिंग हुई और डीलते हुई। 3 लाख रुपए में कत्ल। वो मनहूस रात। प्लान तैयार था। थोबिया अपने शोहर के साथ कैफे से निकली और मुसलसल शूटर को लोकेशन देती रही। हम यहाँ हैं, अब यहाँ पहुंच गए हैं। मानी खोखर पीछे लगा हुआ था। फायरिंग। छंग। शूटर गाड़ी के करीब आया और 2 फायर किए। दोनों गोलियां उम्र मसूद को लगे। शोहर की आखिरी बातें। जख्मी होने के बावजूद उमर मसूद ने अपनी बीवी से कहा, घबराओ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, अस्पताल चलते हैं। वो खुद जख्मी था, मगर फिक्र अपनी बीवी की कर रहा था। आखिरी धोखा। जब गाड़ी अस्पताल के करीब पहुंची, थोबिया ने सोचा, ये बच गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। और फिर उसने अचानक स्टीयरिंग मोड़ दिया। गाड़ी दरख्त से जा टकराई। एंजाम उमर मसूद, जो पहले ही जख्मी था, इसी वक्त मौके पर दम तोड़ गया। पुलिस तहकीकात। पहले ये कैसे एक हादसा लगा, लेकिन 2 गोलियां, मशकूक हालात। पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सच सामने आता है। शूटर पकड़ा गया। उसने कहा, मैंने आमिर के कहने पर किया। आमिर पकड़ा गया। उसने कहा, ये सब थोबिया के कहने पर हुआ। गिरफ्तारी और फिर हैरानकुन मोड़। आमिर गिरफ्तार, मानी खोखर गिरफ्तार, थोबिया भी गिरफ्तार। लेकिन थोबिया को जमानत मिल गई। अजीब इंजाम। कुछ अरसे बाद आमिर, मानी खोखर दोनों पुलिस मुकाबले में मारे गए। अजमी की एंट्री। अब मैदान में आई तीसरी बीवी इज़मी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे मेरा हक दिया जाए, ये केस मेरिट पर नहीं चला, मुझे खतरा है, मुझे भी मार दिया जाएगा, केस दोबारा खोला जाए। आखिर में क्या हुआ? कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मुल्जिमा सोबिया जमानत पर बाहर, गवाह मर चुके, केस कमजोर हो चुका, लेकिन अज़मी इंसाफ के लिए आज भी आवाज उठा रही है। ये केस एक मिसाल बन गया। लालच, हसद और धोखे की अंतहा। सबका। ये कहानी हमें ये सिखाती है, लालच इंसान को अंधा कर देता है, गलत फैसले पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं, और कभी कभी
सबसे बड़ा दुश्मन अपना ही निकलता है।